हेलो ऑल, माय नेम इज़ ऋषि एंड आई एम अ रिलेशनशिप कंसल्टेंट। अभी रिसेंटली आपने कोई सुना होगा, है ना, येट अगेन इंडिया में ना आजकल ट्रेंड चल रहा है। कोई किसको पहाड़ी से फेंक रहा है, कोई किसको फ्रिज में काट के डाल रहा है, कोई किसी को कुछ और कर दे रहा है। पता नहीं क्या ही हो रहा है लिटरली। मतलब अब ये, हाँ, इस केस में क्या हुआ कि जो शादी होने वाली थी उनकी, ठीक है, एंगेजमेंट वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद शादी, दे वेयर अबाउट टू गेट मैरिड। बट लड़की ने जो है अपने जो होने वाले पति है उसको जो है पहाड़ी से धक्का मार दिया। ठीक है। अब क्यों बाद में जब पता चला क्यों मारा कि उसका जो है ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद सम अदर बॉय, बट उसकी शादी जो है शायद उसके पेरेंट्स ने ये इस लड़के से जो है, जी इज़ नो लॉन्गर हियर विथ अस, मे गॉड ब्लेस हिज सोल। एंड उससे शादी फिक्स की हुई इनके पेरेंट्स ने, बट आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ। वही मैं अभी बात करूँगा इस पर कि प्रॉब्लम क्या हुआ पूरा इसमें। ठीक है। तो अब देखो, जो हुआ वो हुआ, एंड ह्यूमन लाइफ लॉस्ट कैन नॉट बी रिवर्टेड। एक बेटा मरा है किसी माँ का, है ना, तो एंड पूरी फैमिली बर्बाद हुई है। एंड क्या बताऊँ मैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगेन आई एम सेइंग, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। एंड बट वही है कि एज अ समाज, हम इसकी, हम समाज का एक हिस्सा हैं, हम एक पार्ट हैं। एंड हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं हमें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है। एंड सिंस दिस इज़, ये रिश्ते के ऊपर ही बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई अभाव था, कोई गरीब था या कुछ पैसे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे धन धन दौलत सब कुछ था, सब दोनों पार्टी के पास। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर शादी शादी हो रही है, ठीक है, अगर आपका, सबसे पहले मैं डायरेक्टली मुद्दे पे बात करूँगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर आपका कोई जो है ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आप शादी के लिए पहले आप क्यों आगे कर रहे हो? ठीक है। आपके अंदर इतने गट्स क्यों नहीं है? माँ बाप पूछते हैं, चलो बेटा तुम्हारी शादी कर देते हैं, चलो तुम्हारा कोई है लाइफ में? नहीं मम्मी जी, कोई नहीं है। लड़की लड़का दोनों बोलते, नहीं मम्मी जी, कोई नहीं है मेरी लाइफ में, आप कर दीजिए। लड़की को वाले को, स्टार्ट लुकिंग गर्ल्स फॉर मी, स्टार्ट लुकिंग गर्ल फॉर मी। लड़का बोलेगा, लड़की बोलेगी हाँ हम देख सकते हैं लड़का, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम ये सीड जो है ना, यहीं पर जो क्राइम का जो सीड बोया गया, यहीं से स्टार्ट हुआ। जैसे ही आपके माता पिता ने आपसे पूछा, जैसे ही आपके माता पिता ने आपसे पूछा जैसे ही आपके माता पिता ने आपसे पूछा कि कोई है क्या आपके लाइफ में, बता दो, करवा देंगे, आपने वहाँ मना कर दिया, तो पहला झूठ का सिलसिला यहीं शुरू हुआ और यहाँ से कहानी शुरू हुई। ठीक है, गे घिनौने अपराध की। अब मैं ये कोई सनसनीखेज खबर आ रही है, ये वाली बात नहीं हो रही है अभी। कोई, वो कोई सोनी टीवी पे को आता था, है ना, वो क्राइम सीरीज़ नहीं चल रही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई थी। अब मैं यहीं पर पहला चीज़ जो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा ये कि अगर आपका कोई पार्टनर है एंड यू लव हिम और यू लव हर, आप उससे प्यार करते हैं, है ना, एंड यू विश टू स्पेंड टाइम विथ हिम, स्पेंड टाइम विथ हर थ्रू आउट योर लाइफ, तो आपके अंदर इतने गट्स क्यों नहीं है कि आप बोल सको कि मम्मी जी, ये लड़की है, ये इससे मैं आई जस्ट लव लव हर, एंड मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, ये नहीं है मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ अधूरी है। ऐसे लड़के क्यों नहीं बोल सकते? सेम लड़कियां भी, जो यहाँ इस केस में हुआ, ऐसा उस लड़की ने क्यों नहीं बोला कि ये लड़का है, ये क्यों, शादी वादी की बात छोड़ो, मेरे पास ऑलरेडी लड़का है, ये है रेडी बैठा है, इससे शादी करूँगा मैं। तो ये क्यों नहीं बोलते? आपके अंदर होना चाहिए ना दम। अगर आपने इश्क किया है किसी से तो दम तो हो, कोई दम होना चाहिए ना अंदर, आगे समाज के सामने आके खड़े होने का, हाँ मैंने इश्क किया है, प्यार किया तो डरना क्या, गाना है ना एक है। तो प्यार किया है तो भाई डरना क्यों?
बहन डरना क्यों है? किस बात, क्या कुछ ख़राब थोड़ी किया तुमने? जो तुमने ख़राब किया वो तुमने रहता फैला ही दिया अभी। लेकिन यहाँ तुम खराब नहीं थी, तुम यहीं पर फर्स्ट स्टेप, यहीं पर तुम अगर बोल देती कि नहीं मम्मी जी पापा जी, एटलीस्ट लड़कियाँ तो अपनी मदर से बहुत इनफैक्ट बहुत ही फ्रैंक होती हैं। लड़के भी होते हैं एंड बट लड़के इतने फ्री होते हैं, बट लड़कियाँ लिटरली बहुत फ्रैंक होती हैं अपनी मम्मी से, एंड इफ़ नॉट विथ योर फादर वो क्लियर बोल देती हैं, ठीक है कि ऐसा ऐसा है, अब मुझे नहीं करनी है, आप पापा से बात करो, पटाओ उनको, ऐसा बोलती हैं लड़कियाँ, ठीक है। बट यहाँ क्यों नहीं बोला उसने? पहला चीज़ यही है, ठीक है। अब उसको अगर उसे ये है कि नहीं आई लव हिम, ये मेरा पार्टनर होगा, मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, तो उसने ऐसा क्यों नहीं बोला? क्या उसको डर था? देखो पहली बात, अगर यहाँ लड़का होता ना तो लड़का सोचता अरे मैं अगर अपने मन से शादी करूँगा तो मुझे प्रॉपर्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, या प्रॉपर्टी से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। बोलते ना पेरेंट्स, अगर तूने हमारी अगेंस्ट जाके शादी की तो तुझे प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देंगे। तो भैया अगर आपका प्यार ऐसे ही है सस्ता वाला, जो प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देने के चक्कर में अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ दो, जो कि 2 3 4 5 6 7 8 9 साल का आपका रिलेशनशिप अक्सर होता है बहुत लोगों का, ठीक है। मैं कि ये चीज़ पुरानी नहीं है, ये टेम्पलेट जो है ना, ये स्टोरी सेटअप, ये बहुत आते रहते हैं मेरे पास, कंसल्टेशन अपना उसका काम है, आते रहते हैं, यही पूछते हैं क्या करें। मैंने कहा बहन, मैंने कहा भैया जी, सर मैम, आप अगर आपको अपने प्यार पे इतना विश्वास है, अपने पे इतना विश्वास है, आपके पार्टनर पे इतना विश्वास है, तो आप क्यों डर रहे हो? क्या डर है आपको? प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, हाँ तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? खुद कमाओ ना, कर लो, नहीं होगी प्रॉपर्टी कोई बात नहीं, रेंट पर रह लेना। एक बार बताओ, मैं तुमको एक दो, आई विल गिव यू टू सिचुएशन, राइट? इन वन सिचुएशन आई से यू गेट लॉट ऑफ मनी, बट योर पार्टनर, द पर्सन विथ whom यू विल स्लीप, एंड मे बी आई वुड से ऑन द वीडियो itself ना, मैं लाइव पे बोलूँगा, यू विल स्लीप नेकेड। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना आप? इसके आगे मैं ज़्यादा अभ्रत भाषा तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आई शुड नॉट यूज़ दैट वर्ड, ओके। यू विल स्लीप नेकेड विद दैट पर्सन, ओके। आप उसके साथ निर्वस्त्र सोओगे, आप उसके साथ निर्वस्त्र सोओगे, तो क्या वो इंसान उस लायक है निर्वस्त्र सोने लायक? आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर वो इंसान निर्वस्त्र सोने लायक नहीं है, कलेशी है, अब आपकी और उसकी नहीं जमती है, आप somehow you don't feel that connect, वो अगर नहीं है तो क्या करोगे भाई पैसे का? क्या कर लोगे? माँ बाप की BMW में घूमोगे, वो बाई, एंड वो भी वैसे भी वो होने वाला, क्योंकि जो BMW में आपके पिताजी घूमते हैं ना, वो आपके मतलब आपकी वाइफ को या आपको नहीं मिलने वाली। आप शायद मे बी फॉर्च्यूनर में घूमोगे, जो कि आपके फैमिली की सेकंड लेवल की गाड़ी है, जो मतलब बाकी काम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आप नहीं घूमोगे BMW में, मर्सिडीज़ में, ठीक है, या ऑडी में, आप नहीं घूमोगे, वो आपके पिताजी की गाड़ी है, समझ गए? और वो जो घर भर है सब आपकी मम्मी के नाम पे, आपके नाम पे नहीं है, ठीक है। तो आपका उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन वहाँ पर है जहाँ पर आपने क्या पैसा कमाया, आपके दम में क्या है, आपका कितना दम है, बात वहाँ आती है। उससे ही आपकी वाइफ की इज्जत डिफाइन होती है। टू ऑल द बॉयज हु आर लिसनिंग, सुन लो, ये बहुत काम की चीज़ है, कोई नहीं बताएगा भाई। तुमको तो ट्रेनिंग कोई दे नहीं रहा है, तुम्हारी जो भाई काउंटर पार्ट है वाइफ, उसको तो भाई उसकी मम्मियाँ ट्रेनिंग देती है, इसमें हाँ जाना, तू अभी वहाँ की हो गई है, याद रखना बेटा, तूने अपने मन से शादी की है, हम नहीं आएंगे, हमसे रेस्पेक्ट मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा कुछ हो तो ऐसे कर लेना, वैसे करना। तुमको कौन ट्रेनिंग देता है भाई? तुम्हारे पापा आके बोलते हैं क्या? तुम्हारे फादर आके बोलते हैं? कौन किस लड़के के पापा ऐसे आके बोलते हैं बेटा ऐसे कर देना, ऐसे कर देना? या माँ ऐसे बोलती है? उल्टा माँ अक्सर कभी बहुत केसेस में देखा है मैंने, भड़काती है, बहुत भी देखा है, फैक्ट है। अब इस बात पे लोग अरे तू क्या बोल रहा है, भगा भगा इसको, भगा, क्या बकवास कर रहा है, जूते मारे गए मुझे यहाँ लोग, सच है भाई ये।
बहुत किस्म भड़काती है। तुमको तो कोई कोई है ही नहीं यार, पुरुष मेन काउंटर पार्ट। तुम मेरी भी प्रजाति के लोग हो भाई, तुमको तो कोई है ही नहीं भाई, हेल्प करने वाला, गाइड करने वाला। कौन बताएगा तुम्हें वहाँ क्या मतलब उस टीम में क्या खेल हो रहा है? तुमको तो पता नहीं है। अगली बार यॉर्कर आएगी, मतलब इन स्विंगर आएगी, आउट स्विंगर आएगी, तुम कैसे खेल पाओगे? हैं? तुम तो बोल रहे होगे अपनी मॉल पे। मैं तो ये तो तुम्हारी हालत है। वहाँ वाली पार्टी तो भाई फुल प्रिपेयर करके क्या आइए कि भाई बैट्समैन को ऐसे आउट करना है, वीडियो देख के आई कि अच्छा ये यहाँ पर इसकी वीक पॉइंट है, यहाँ पर इसको, ये अपनी माँ का भक्त है, ज़रा सा इसको ये करो। अगर मैं भी कलेश करूँगी, ये अपने माता का करता है, तो अगर माता के कहने पर ये कुछ कर लेता तो भाई अगर मैं कहूँगी कि मैं भी स्त्री हूँ, चिल्लाना मुझे भी आता है, मैं भी चिल्लाऊँगी तो मैं भी अपना काम कर सकती हूँ। यही फंस गए आप, हो गया आप आउट। हो जाओ फिर, आप खुश रहो, कर लो, करोड़ों कमा लो आप, ऑफिस में परेशान रहोगे आप, ठीक है, बॉस आपसे ना खुश रहेगा। ये यू आर नॉट मेकिंग इम्पैक्ट। रोहन, आई जस्ट सॉ योर परफॉर्मेंस इन दिस क्वार्टर एंड यू नॉट डूइंग मच, आई फील यू शुड जस्ट पुश योरसेल्फ अ लिटिल। तो आपको ये, अरे भगवान, बॉस गाली दे रहा है, बीवी गाली दे रही है, हैं बाकी लोग गाली दे रहे हैं, आप फंस जाओगे यार, कोई है ही नहीं आपके लिए। तो समझने वाली बात यह है कि जो एडवाइस देने के लिए जो लोग हैं, तो आप उनसे एडवाइस लो, बिकॉज आपके लिए कोई है ही नहीं। अब जो लोग हैं लाइक मी, आप उनसे एडवाइस लो, लेकिन नहीं लोते। मे भी कोई नहीं, कोई बात नहीं, कल जब आएगी तो शायद ले लेंगे। एनीवेज, तो अब यहाँ ये पॉइंट है। तो अगर आपको अपने प्यार पे इतना विश्वास है तो टिके रहो ना, दिखाओ दुनिया को, हाँ भाई तुम आशिक हो तगड़े वाले, तब देखे मैं कितना दम है तुम में। तुमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, तुम्हारे प्यार में दम है, खुद कर लेंगे भाई, हस्बैंड वाइफ कमाएंगे और जो प्रॉपर्टी तुम्हारे माँ बाप की है उससे डबल कमा के दिखाएंगे। ये होना चाहिए जज्बा ना, तब तो भाई मज़ा आए। नहीं भाई, पैसे के सामने सब फ्लैट, सब ये हो जाते हैं, अपने पार्टनर्स को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ ये दिखता है ना सब फ्लैट। कौन सा प्यार है भाई, कुछ प्यार व्यार नहीं है सब। अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, हम वो वर्ड यूज़ करने का मेरा मन है नहीं, लेकिन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या बोले, वो समझ गया ना मैं क्या वर्ड यूज़ करने वाला हूँ। तो उसी के लिए आपने किया था, बस ख़त्म खेल। तो मतलब ना कुछ शेयर्ड कुछ था, ना आगे कुछ है, सब ख़त्म हो गया। तो एकदम से जो फिर आप सोचोगे, देखोगे, फिर आपको दिन याद आएंगे एंड फिर आप वो इमोशनल ट्रॉमा होगा, हो गई आपकी मेंटल पीस की धज्जी उड़ गई। दूसरी बात, पहले का तो तुम्हें भूलना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ मैं पकड़ूंगा पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स को कुछ तो पता ही होगा भाई, हमारी बेटी ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है ना। हो सकता है कि बेटी ने बताया होगा कि देखो मम्मी ये ऐसा ऐसा है, अपनी मम्मी को बताया होगा कि कुछ कोई है हमारे पास, अगर मे भी कोई बता देता है तो ठीक है। और पेरेंट्स भी ये जो है पूछते नहीं है, करते नहीं है, और पता नहीं कराते कि भाई कैसा सामने वाला कौन इंसान कैसा है। लड़के वाले जो होते हैं, लड़के वाले वो लड़कों वालों का फैमिली जो देखने जाते हैं, अच्छा बढ़िया फ्लैट है, अच्छा पेंट हाउस है, वाओ, एंड अरे तो ये BMW बाहर खड़ी हुई है। अरे अंकल आंटी जी, वो जो BMW बाहर खड़ी है ना, वो आपकी बेटी को नहीं मिलने वाली है। आपकी बेटी क्यों जाएगी इसमें? आपके बेटी के जो होने वाले हस्बैंड है ना, उसकी माँ जाएगी उनमें, और उनके हस्बैंड के पिताजी जाएंगे। क्यों वो अपने वहाँ लेके जाएंगे? ठीक है, आपकी बेटी क्यों जाएगी इसमें? क्यों, मतलब एंटाइटलमेंट किस बात का है भाई आप लोगों को? पेरेंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, किस बात का एंटाइटलमेंट है? आप सोचते हो कि वो चीज़ आपके बेटे की नहीं है। कोई 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके बेटे का, उसमें सारा कंट्रीब्यूशन आपके बेटे के पिताजी का है। वो जो इंसान है, उनने मेहनत करके वो चीज़ बनाई है, ठीक है, वो मेहनत करके बनाई है, एंड वो और उनकी वाइफ जो है, वो मैम साहब, मैडम और सर है, वो एंजॉय करेंगे। आपकी बेटी और आपका दामाद जो है वो एंजॉय नहीं करेगा एटलीस्ट। अब फिर वो बोलेंगे अभी तो टकेगा,
कभी तो मरेगा तभी तो मिलेगा, क्यों ज़रूरी थोड़ी आपके बेटे को मिले, क्या पता आप आपकी जो बेटी है जो कि उस घर की बहू बनने वाली है, क्या पता वो बहू उनको पसंद ही ना आए, और मे भी शायद अगर कोई और बेटा हो उनका, और उनकी उस बेटे की जो वाइफ है वो बढ़िया बटर करती है, अरे सासू माँ, अरे मम्मी जी बनाओ ना चाय, आप बढ़िया तुलसी वाली चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं आप, अरे मम्मी चलिए मम्मी शॉपिंग करके आती हूँ आपको, वहाँ तो सारे ब्राउनी पॉइंट्स ले गई वो दूसरी वाली बहू, तो उसको मिलेगा, आप उसको क्यों मिलेगा, आपकी वाली को क्यों मिलेगा, सोचो। तो इस ये लालच के चक्कर में ना, इतना लालच के चक्कर में सारे पार्टी से बदनाम है। लड़के वाले बोलते हैं कि यार ये सब लालच करते हैं, लड़की वाले भी कुछ कम नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है यहाँ पे, सारे एक से एक हैं। लड़के वाले भी ऐसे हैं कि भाई मतलब वो देख लिया, अरे बहुत बढ़िया है ऐसा है, एंड लड़की सुंदर है, ठीक है, देख लिया बहुत सुंदर लड़की, लड़का पागल हो गया, एंड मोमेंट लड़के देख लिया लड़की सुंदर है भाई, वहीं पर वो क्लीन बोल्ड हो गया, हिट विकेट हो गया, और वहाँ यहाँ यहीं पर उसका दिमाग का ना फ्यूज़ जो ढूम भूम उड़ जाता है, एंड उसको फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसी लड़की है, क्या रेड फ्लैग्स हैं, हाँ उसकी जब आप पूछते हो उससे कि कितने फ्रेंड्स हैं, क्या वो शादी के बाद अपने फ्रेंड से मिलेगी, हाँ, या क्या वो क्या चीज़ वो कंट्रीब्यूट करेगी शादी के बाद घर पे, एंड क्या घूमने का सीन क्या है, क्या हर हफ्ते घूमने जाएगी, क्या हर हफ्ते स्पेंड करेगी, शॉपिंग करेगी, तो एंड हाँ लाइक कैसे होगा, पैसे का कैसे हम देखेंगे, फाइनेंसेस क्या क्या हिसाब है, क्या कुछ है, कुछ आइडिया है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ये तो लड़का कोई पूछता ही नहीं है। जैसे ही वो देखता है कि डिम्पल एंड गोरी लड़की, बाल एकदम सुंदर, आंखों में नशा, आंखों में देखते ही नशा हो जाए इसको, वहीं पर उसका दिमाग जो है फ्यूज़ हो जाता है। लेट मी टेल यू टू ऑल द बॉयज़, ठीक है, एंड ऑल द पेरेंट्स, लड़के वाले, सुंदरता ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, है ना, एक राजेश खन्ना का गाना भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बहुत बढ़िया गाना है वो, उसके पीछे बहुत हिडन उसका मतलब है, बट उसका क्रक्स से ही निकल के आता है कि बहू बहुत सुंदर हो ठीक है, लेकिन अगर ज़बान से कड़वी हो ना, तो वही बहू आपको ना डायन लगेगी एकदम। कोई इंसान बहुत सुंदर हो, ठीक है, वेरी प्रेटी, बहुत मतलब शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट ज़बान से बदतमीज़ी से बात करती हो, ठीक है, ज़बान से वो जो जो ऑरा आपने इमेजिन किया था कि वाह वो फेमिनिटी का ऑरा जो होता है ना, जो हर महिला में होता है, एंड बिकॉज महिला जनरली गाली गलौज नहीं करती है ना, इट्स शी स्वीट, एंड वो फील होता है जब भी आप किसी महिला के पास आते हो, एंड वो एनर्जी तुम्हें फील होती है कि नहीं शीतलता, एंड शी इज़ लाइक काम कंपोस्ट, क्लीन, नीट एंड क्लीन, है ना, एंड फिर एकदम से आपको झटका लगता है, अरे ये तो मतलब बहुत खड़ी हुई है जुबान से, तो वही सुंदर महिला आपको डायन लगेगी लिटरली। ये चीज़ जो है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि सारी रीजनिंग वगैरह सब गायब हो जाती है एक बार जब लड़की का दिमाग ख़राब हो जाता है, यही दिक्कत है। तो 18 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि काफ़ी डीप इंसाइट्स हैं इस वीडियोस में, इन वीडियो पे, ठीक है, एंड आप इस पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है, इस चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है, एंड इससे आप अपने फैमिली ग्रुप्स में भेजेंगे, आप जो लड़का या लड़की नया शादी करने वाली है, एंड ही और शी इज़ गोइंग टू गोइंग टू द टू बी हस्बैंड्स फैमिली और टू बी वाइफ्स फैमिली देखने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें आप नोटिस करें एंड इन चीज़ों को इनकलकेट करें, एंड टू ऑल द कपल्स, है ना, लवर बॉयज़ लवर गर्ल्स, अगर आप में दम है, आपके प्यार में दम है, तो ये कुछ चीज़ें लड़के वाले हमारे हमारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, क्या करें, हमारे ये नहीं मान रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, आपके प्यार में दम है तो
कोई आपके सामने विद्या नहीं बन सकती है, समझ गए? तो आप में अगर दम है तो आप सारे ऑब्स्टैकल्स को पार कर जाओगे। नहीं है तो भाई आप क्या बोलें, कमज़ोर जो होते हैं तो भाई कमज़ोर तो कभी भी कूद सकता है ना, वो सब बाकी तो सब कुछ फेक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ये केसेस जो होते हैं ना, ये एकदम से हमारी लाइफ चल रही होती है, वी आर बिजी इन लाइफ, ऑफिस घर काम घर, एकदम से केस आता है, एकदम से इंसान की अरे ये भी चल रहा है, बात ऐसा भी हो रहा है क्या, तो एकदम से आदमी और महिला जो है उसे शॉक लगता है, और अच्छा ये भी हो रहा है, ओके वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। तो इसलिए अब सैडली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये अवेयरनेस जो है फैलाने के लिए हम जैसे लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो बता रहे हैं लोगों को, बोल रहे हैं कि भाई आओ, जो भी सवाल है पूछो, बात करो, डिस्कस करो। आप प्री मैरिटल कंसल्टेशन मैं भी करता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप मैरिज के पहले आप पूछते हैं, क्लियर सवाल पूछते हैं कि आप क्या, ऐसा कुछ है क्या आपका, आप शादी के बाद अपने फ्रेंड से बात करोगे क्या, या ये लड़का तू मतलब शादी के बाद तेरा कुछ ऐसा कुछ है क्या, मतलब तेरा कुछ ऐसा कुछ एटीट्यूड है क्या कि भाई लड़कियों के साथ पारे ये वो ऐसा कुछ भी है क्या। तो ये क्लियर पूछ लो ना, इंसान कितना झूठ बोलेगा, एक बार दो बार कितने। एंड जो कंसल्टेंट्स होते हैं लाइक मी, आपको क्या लगता है कि हम इतने बुद्धू हैं क्या? जो क्वेश्चनराइज डिज़ाइन होते हैं वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाओगे, एमबीए वगैरह जो भी इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, वो दीज क्वेश्चन ऑफ फ्रेम सच ए वे कि भाई एक क्वेश्चन का आंसर ये, उसी क्वेश्चन को घुमा के ट्विस्ट करके पूछा जाता है, ताकि चेक करने के लिए भाई इंसान यहाँ ये आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा भाई इंसान झूठ बोल रहा है, बट पकड़ जाएगा। कब तक झूठ बोलोगे? एंड ये चीज़ें एक पॉइंट के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता है, बिलीव मी, नहीं बोलता है झूठ, ठीक है। तो कोई पूछे कि लड़की से कि आप कितने चिल्ड्रन करेंगे, आर यू इनटू किड्स आफ्टर मैरिज, तो जो भी होगा आंसर बता देगी। या हस्बैंड से बोलेंगे आप अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, अपने माँ बाप की मतलब ज़्यादा कुछ करेंगे, एंड पैसा भेजेंगे आप माँ बाप के अपने यहाँ पर, विल यू सेंड मनी, ऐसा कुछ भी है। या अपने दोस्तों को बुलाओगे आप घर पे पार्टी करने के लिए, या कुछ काम वाम कराओगे, ये बता दे विषय। तो नहीं बोलते झूठ, ठीक है, नहीं बोलते। लोगों को लगता है अरे झूठ बोल देंगे, नहीं बोलते, सब पकड़ में आता है, ठीक है। ये बैठे हैं हमारे ऐसे लोग यहाँ पर, ठीक है, कोई हलवा नहीं चल रहा है, बस हमारा काम है, वी आर प्रोफेशनल्स, इट्स आवर ड्यूटी टू चेक दैट। एंड जिसका आप ऑब्वियसली, एंड वी आर नॉट स्टूपिड पीपल ना, दिमाग है इसलिए आपको ज्ञान बांट रहे हैं, अदरवाइज आप होते यहाँ ज्ञान बांट रहे होते हैं, ठीक है। एंड दिमाग है तो क्वेश्चंस फ्रेम ऐसे किए जाते हैं, पूछ पाछ ऐसे की जाती है कि बंदा या बंदी झूठ बोलेगी, पकड़े जाएगी, वहीं पर्दाफाश हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, एंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको, क्या आपके व्यूज़ हैं, क्या चीज़ है आपको, जो आप मेरा व्यू जो मैंने जो भी बोला, क्या मैंने गलत बोला, कुछ गलत चीज़ आपको लगी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, डिस्कस करो भाई, पॉइंट प्रूव मी रॉन्ग इफ़ यू हैव अ पॉइंट। आप नहीं तूने गलत बोला, तूने क्यों बोला ऐसा, लिख लो, कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।